अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी जल्दी या लेट पास होगी, इसका फ़ैसला मई में होगा। इस पर काफ़ी अहम अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। रेंते के बारे में हुकूमत की तरफ से एक नई फैसिलिटी, एक नई खुशखबरी, इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी पर कुछ काम तेज़ किया गया है कुछ हलकों की जानिब से। कितने चांसेस हैं और किस तरह से वो नए तरीके के साथ यूके को वापस लेके आना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन में, इस पर तफसीली बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी जमा से पास होने तक कितनी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज पे क्या काम होता है। इस पे तमाम डिटेल जो है वो लिंक के ज़रिए आपको प्रोवाइड करूंगा और आप वहाँ पे ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और उसको मुकम्मल तौर पे जान सकेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी जल्दी या लेट मई में फ़ैसला क्यों कर होगा। आपसे मैंने आज से 2 दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी, जो मैंने कहा था कि बैड न्यूज़ है स्पेन नेशनैलिटी जमा जिन्होंने करवा दी है या करवाना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि कोई भी टाइम मुकर्रर किए बगैर कुछ ख़ास हलकों की जानिब से, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया का, उसकी तरफ से एक ख़ास तबके ने, और जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और मज़ीद एम्प्लॉय उसमें ऐड होते जा रहे हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं। अभी 3 मई को इनके दरमियान एक जो है वो मीटिंग होगी, यानी कि हुकूमत की जानिब से और वो जो यूनियन है मुलाजमीन की, उनकी दोनों की मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में काफ़ी ब्रीफली ये तमाम चीज़ों को देखा जाएगा कि किस तरह से मुलाजमीन के मसले हल किए जा सकते हैं। असल में मुलाजमीन की जो डिमांड है वो सैलरी बढ़ने की है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो उनका जो डिमांड है वो ये है कि हमारी सैलरीज़ को भी इंक्रीज़ किया जाए। हुकूमत ने ऑलरेडी सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया है, लेकिन वो उनका कहना है कि ये सैलरीज इंतहाई कम है, जितना हमारा काम है उससे कम है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि स्पेन के किसी भी डिपार्टमेंट में इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग काम नहीं करते जितनी ज़्यादा मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया में करते हैं, क्योंकि तमाम अदालती निज़ाम जो महकमा इंसाफ है वो तमाम का तमाम मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया के अंडर चल रहा है। इसके साथ साथ एक्सट्राखीरे की नेशनैलिटीज़ का जो है वो भी तमाम मामला यही देखने हैं। यही वजह है कि वहाँ पे बहुत बड़ी यूनियन है मुलाजमीन की, जिनकी जानिब से ये हड़ताल की अनाउंसमेंट की गई है। उनका ये कहना है अगर 3 मई को हमारे मुज़ाकरात नाकाम रहते हैं हुकूमत के साथ, तो मई के मिड से हम हड़ताल शुरू कर देंगे। और जब हड़ताल शुरू करेंगे तो वो जुज़वी तौर पे काम करेंगे, यानी कि बहुत कम लोग काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम लोग काम छोड़ जाएंगे, जिसके बाद हुकूमत को मजबूर किया जाएगा वो उनके मुतालबात को माने। अब देखते हैं कि 3 मई को क्या होता है। अगर हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ होगी, ख़ास तौर पे तमाम लोगों के लिए। और ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अहम डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पे अदालतों का तमाम निज़ाम इसी डिपार्टमेंट के अंडर है। अगर इसके मुलाजमीन छोड़ जाते हैं और काम नहीं करते तो ये एक बड़ा मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए। इस वजह से उम्मीद तो यही है कि जो मई के शुरू में इनकी मीटिंग हो रही है उसमें कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगर हल नहीं निकलता तो बाकी लोगों के साथ साथ जो गैर मुल्की हैं जिनकी नेशनैलिटी जमा होती हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा मसला बन जाएगा और उनकी नेशनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा लेट होना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह ये कि जब वहाँ पे मुलाजमीन ही नहीं होंगे काम करने के लिए तो नेशनैलिटीज़ काफ़ी लेट मिलना शुरू होंगी। इस वजह से काफ़ी अहम अपडेट है जो कि मई में अब सामने आएगी। मई के पहले हफ्ते में इनकी मीटिंग है, उसमें पता चल जाएगा कि ये अब हड़ताल की तरफ जा रहे हैं या कि नहीं जा रहे। इस वजह से जैसे कोई नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात करते हैं रेंते के बारे में। आपको मालूम है कि रेंता जो है अब शुरू है, 31-30 जून तक जो है वो आप रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। आप पहले तो ऑनलाइन करवा सकते हैं किसी भी ऑफिस में जाके खस्तौर के साथ। इसके साथ साथ बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो भी आपको मालूम है, टेलीफोन के ज़रिए भी कर सकते हैं, ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं। ये तमाम तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपना रेंता जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि एक नई सहूलत मुतारफ़ करवा दी गई है। लेकिन उससे पहले भी आपको ये बताऊँ कि ये सहूलत जो है ये ना तो ऑटोनोमो वालों के लिए है और ना ही इम्प्रेसोरियो के लिए है, यानी कि इम्प्रेसर्स के लिए। ये इंडिविजुअल्स के लिए जो कि नॉर्मली जॉब करते हैं, जो नॉर्मली हर साल रेंता जो है वो डिक्लेयर करते हैं किसी भी जगह पे जाके, या ख़ुद भी कर सकते हैं। तो उनके लिए ये एक अच्छी अपडेट है
कि अब वो अपना रेंता पर्सनल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन साथ ये भी हुकूमत का कहना है कि ये जो सहूलत प्रोवाइड की जा रही है इसमें आने वाले वक्त में बाकी शोबे भी यानी कि ऑटोनोमो और इम्प्रेसा भी अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकेंगे, वो इस पर भी वर्किंग जारी रखे हुए हैं। असल में हुकूमत ने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये ऐप जो है ये आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करनी है, वहाँ पे अपना तमाम डाटोस डालने हैं और वो जो तमाम डाटा होगा वो डालने के बाद आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी होगी और वहाँ पे आपने अपना रेंता डिक्लेयर करवा लेना है। रेंता डिक्लेयर करवाने से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं वो ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं। रेंता डिक्लेयर करवाना हर शहरी पे लाजम है, ख़ास तौर पे जिनकी इनकम 14,000 यूरो से सालाना ज़्यादा है वो लाजमी तौर पे डिक्लेयर करें। लेकिन यहाँ पे मैं मशवरा दूंगा कि जिन लोगों की 14,000 से कम भी डिक्लेरेशन दी रेंता है उनको लिए भी चाहिए कि वो लाजमी तौर पे अपना रेंता डिक्लेयर करवाएं। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि जब कोई भी अमदाद अप्लाई करना होती है तो अमदाद के लिए जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो आपका रेंता मांगते हैं। तो रेंता अगर आपका सबूत होगा कि आपकी इनकम कम है तो उस पर आपकी अमदाद की चांसेस मिलने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से लाजमी तौर पर रेंता डिक्लेयर कराएं, ख्वाह आपकी 14,000 से इनकम कम है या 14,000 से ज़्यादा। लेकिन जिनकी 14,000 से कम है सरकारी तौर पे उन पर लाजम नहीं है कि वो रेंता डिक्लेयर करवाएं। इस वजह से ये उन पर डिपेंड करता है कि वो रेंता डिक्लेयर करवाएं या ना करवाएं। अब बात करते हैं इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी की। तो यहाँ पे जो सबसे अहम अपडेट सामने आई है वो आई है कि एक पटिशन पे साइन शुरू कर दिए गए हैं। ये पटिशन ऐसी है कि अगर इस पे 2 लाख लोग साइन कर देते हैं तो पार्लियामेंट पे लाजम होगा कि वो इस पे बहस करे। यूके में कानून है कि कोई भी लॉ पे अगर अवाम चाहती है कि वो बात करे पार्लियामेंट में तो उस पे एक लेटर इशू किया जाता है, एक पटिशन इशू की जाती है और उस पर लोगों के कम से कम 2 लाख सिग्नेचर होने चाहिए कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट पे इस पे बहस हो। उसके बाद जो है वो बहस पार्लियामेंट पे लाजम हो जाती है उस पर करनी। तो इसी तरह से कुछ लोगों ने ये पटिशन दायर की है कि ये चेक किया जाए कि ब्रेक्सिट क्यों कर हुआ, किन वजूहात की बिना पे हुआ, किन लोगों ने करवाया और इसके इम्पैक्ट इंग्लैंड पे क्या पड़े हैं, यानी कि क्या बुरे इम्पैक्ट पड़े हैं ब्रेक्सिट होने के बाद। अब यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जो कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है, जिन्होंने ये सब कुछ किया है ब्रेक्सिट करने में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनकी ये कोशिश है कि इस पटिशन पे साइन ना लोग करें और ये पटिशन ना दायर की जाए। इसी वजह से उनकी जानब से ये कहना है कि ये बेफजूल है इस तरह की पटिशन का आना, क्योंकि ये पार्लियामेंट का अवाम का फैसला था जिस पे अमल किया गया। ऐसी पटिशन ना सिग्नेचर किए जाए ना ही पार्लियामेंट में बहस की जाए। लेकिन SNP पार्टी जो कि स्कॉटलैंड की बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है, उनके जो MNA हैं उन्होंने ये पटिशन दायर की थी और उसी पटिशन पे अब ये बहस होगी, क्योंकि 1,87,000 लोगों ने ऑलरेडी इस पटिशन पे साइन कर दिए हैं, जो कि लग रहा है कि चंद दिनों में 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में इसकी डिबेट रखी जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस डिबेट में हुकूमत को मूंगी खानी पड़ेगी और आने वाले वक्त में इंग्लैंड के लिए नए रास्ते खुलेंगे। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि लेबर पार्टी की बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जैसे नई हुकूमत उनकी बनती है तो वो दोबारा से यूरोपीय यूनियन की तरफ रुख करें, लेकिन ये तमाम हालात वाक़यात के मुताबिक होता हुआ नज़र आएगा। इतनी जल्दी ये तमाम प्रोसेस नहीं हो सकेगा जिस तरह से ब्रेक्सिट बहुत जल्दी नहीं हो सका था। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि स्पेन नेशनलिटी जमा करवाने से पास होने तक कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आप स्टेटस चेक करते हैं, पहला स्टेटस कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, इस तरह बतदरीज कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, उसके बाद आपकी नेशनलिटी जो है वो पास होती है। बेशुमार दोस्तों ने इस पर क्वेश्चन किए थे, बेशुमार दोस्तों ने इसके बारे में पूछा था। यही वजह है कि मैंने इसकी एक लिंक लिया है और वो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक को क्लिक करके आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम प्रोसेस है, तमाम स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप रीड कर सकते हैं और उन स्टेप्स के मुताबिक आप उसको जान सकते हैं कि इस वक्त आपका स्टेप कहाँ पे और कितना अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगेगा। इस वक्त जो दोस्तों टाइम लग रहा है वो तकरीबन 9 से 10 महीनों में और मैक्सिमम 1 साल में लोगों की नेशनलिटी पास हो रही है जिन्होंने ऑनलाइन जमा करवाई है। तो इस वजह से अप्रॉक्सीमेटली ये टाइमलाइन है। दुआ करें कि इनकी हड़ताल ना हो, अगर हड़ताल होती है तो फिर हो सकता है कि टाइम
काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए और आपकी जो नेशनलिटीज़ हैं वो पेंडिंग में जाना शुरू हो जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।